वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो उनमें से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगातार कंप्यूटर पे बैठने की आदत नहीं है, पर अब उन लोगों को कंप्यूटर पे बहुत देर तक टाइम बिताना पड़ रहा है। कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, क्लासेस के लेक्चर हो रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं। तो ऐसे लोग जिनको आदत नहीं है इतना लंबा टाइम तक कंप्यूटर पे काम करने की, आजकल उनको कंप्लेन आ रही है कि उनके गर्दन में दर्द रहता है, उनकी कमर में दर्द रहता है, ये सारी कंप्लेन्स आ रही हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी के ऊपर है कि आपको अगर वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, अगर आपको लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठना पड़ रहा है, बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपका ज्यादा टाइम भी खर्च ना हो, आप आराम से बैठ अपना वर्क प्लेस पे बैठे भी रहें, अपना काम भी कर सकें, बट साथ ही साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस जिससे कि आपकी गर्दन का दर्द, आपकी कमर के दर्द, ये सारी समस्याएं ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज जो है मैं आपको कुछ गर्दन के लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगी और कुछ कमर के लिए एक्सरसाइज बताऊंगी। और ये एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल है, कोई इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए और आराम से आप अपनी चेयर पे जहां पे आप काम कर रहे हैं उसी जगह पे बैठे बैठे आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गर्दन के लिए 2-3 एक्सरसाइजेस। तो जैसे आप बैठे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, गर्दन झुका रहे हैं, प्रेजेंटेशन कुछ कंप्यूटर पे काम करने के लिए ऐसे बैठ के देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है। गर्दन की मूवमेंट करना इसके लिए बहुत जरूरी है। बीच बीच में आपको जब आप काम करते करते आधे घंटे पौने घंटे पे एक बार थोड़ा सा 2-3 मिनट का आप रेस्ट लीजिए और आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज है कि जो गर्दन की नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं गर्दन पे, आपको वो सारी मूवमेंट्स करनी है। तो हमारी गर्दन पे जो है 3 टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है आगे पीछे, एक होती है साइड साइड में और एक होती है रोटेशन। तो मैं आपको बताती हूँ, आराम आराम से आपको ये सारी मूवमेंट्स करनी है। तो आप आराम से अपने चेयर पे बैठ सकते हैं, सीधा बैठिए, कंधे को सीधा रखिए और फिर जो है अपनी गर्दन को आगे करिए, पीछे करिए, आराम आराम से साइड में ले जाइए। साइड में कोशिश करनी है कि आपके कान को अपने कंधे पे लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोटेट करना। रोटेशन करिए, आपको कोशिश करनी है कि अपना चिन जो है आपका वो इधर की तरफ रोटेट हो। तो इस तरीके से करना है और फिर ऑपोजिट। तो आपने देखा कि ये मूवमेंट्स है हमारी आगे पीछे, साइड साइड में टर्न और साइड से एक रोटेशन। तो ये सारी मूवमेंट आप आराम से कर सकते हैं। अगर रोटेशन करते टाइम अगर आपको कोई चक्कर आता है तो आप वो छोड़ दीजिएगा। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। अगर चक्कर आ रहे हैं तो आंखें खोल लीजिए और आराम आराम से मूवमेंट करनी है, जबरदस्ती कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, रिलैक्स करने के लिए है। ये हो गई हमारी पहली मूवमेंट। उसके बाद से कंप्यूटर पे काम करते टाइम या फिर टेबल पे बहुत देर तक लिखते लिखते हमारी आदत होती है कि हमारा गर्दन जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको खिंचाव पड़ेगा ये सारी मसल्स में। तो आपको क्या करना है कि हमारी आइडियली हमारा जो सर है, हमारी गर्दन है, ये सब एक लाइन में सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बाहर की तरफ निकला होता है तो उसे हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोलते हैं और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी चिन टकिंग करनी है। अपनी चिन जो है उसको इस तरीके से पीछे लेके आइए। आपको ध्यान रखना है कि मैं सर जो है अपना पूरा का पूरा सर ऐसे पीछे नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये मूवमेंट नहीं, ये मूवमेंट मैंने पहले बताई थी, ये मूवमेंट नहीं है। चिन टकिंग में आपको पूरा सर स्ट्रेट रखते हुए पीछे लाना है। आप चाहें तो अपनी फिंगर यहाँ पे चिन पे रख सकते हैं और इस तरीके से पुश करिए। चिन को थोड़ा सा पुश करिए अपनी फिंगर से और पूरा का पूरा हेड जो है उसे पीछे लेके जाने की कोशिश करिए कि आपकी नेक और हेड जो है वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन में रहे। अब फिर से देख लीजिए, गलत नहीं करना है। आप सही कर रहे हैं कि नहीं, इसका एक इंडिकेशन ये है कि आपका चिन का लेवल वही रहेगा। अगर आप गलत मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपका चिन जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। बट अगर मूवमेंट सही है तो चिन का लेवल सही रहेगा, बस वो पीछे जाएगी। उसके अलावा हमारे कंधे जो हैं उसमें आदत होती है हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं काम करते टाइम ऐसे। तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ कुछ देर पे अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचें, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखें, 30 सेकेंड्स तक, अगर हो सके तो 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए उसको और फिर वापस आ जाइए।
इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो आगे की आपकी मसल्स हैं ये टाइट नहीं होंगी। इनके टाइट होने की वजह से क्या होता है कि पीछे की मसल्स वीक हो जाती है और आपके हाथों में, कंधों में जो है दर्द होने लगता है, ये पूरा स्पैज्म बन जाता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद से एक लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग नेक की। उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज मैंने आपको नेक पेन के लिए भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अपने सर को इस तरीके से पकड़ के और नीचे की तरफ साइड में लेके आना है। यहाँ पे जहां आपको स्ट्रेच फील हो, ये पूरा आपको स्ट्रेच फील होगा, इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए और उसके बाद से वापस आ जाइए। फिर से 30 सेकेंड्स करिए होल्ड और फिर वापस आ जाइए। इस तरीके से 3 बार आपको इस साइड से और 3 बार आपको इस साइड से करना है। प्रॉपर आपको ये एक्सरसाइज में दिख जाएगी, वो नेक वाली वीडियो में आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी नेक की एक्सरसाइज। बहुत सिंपल है, आराम से हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी बैक के लिए हैं, क्योंकि हम जब बैठे रहते हैं लंबे टाइम तक तो हमारी जो बैक है उसका जो नॉर्मल पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, हमारी पेल्विस रोटेट हो जाती है आगे की तरफ और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हमें अपने बैक की एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप बैक के लिए कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको लेटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइजेस में जो बैक के लिए है वो है हमारी कैट एंड काउ। कैट एंड काउ जो है ट्रेडिशनली हम करते हैं बेड पे या योगा मैट पे ऑल 4 पोजीशंस में आके, बट अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप उसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मूवमेंट में हमारी जो स्पाइन होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वो आपको क्या करना है कि एक बार अपनी स्पाइन को, कैट को आपने देखा होगा ना, बिल्ली जो होती है वो कैसे हो जाती है, उसका पूरा बैक जो है वो ऐसे आर्च बन जाता है। तो एक बार आपको अपनी स्पाइन को कैट की तरह पूरा ऐसे आर्च बनाना है और एक बार गाय की तरह यानी कि काऊ की तरह आपको ऐसे गैप लाना है। तो आपकी जो स्पाइन, सपोज करिए ये मेरी स्पाइन है, तो एक बार मेरे को अपनी स्पाइन को इस तरीके से कर्व करना है और एक बार अपनी स्पाइन को ऐसे करना है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है स्पाइनल रोटेशन। उसमें आपको क्या करना है कि आप अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से आपको जो है अपनी स्पाइन को रोटेट करना है। आप चाहें तो पीछे अपने चेयर का बैक भी पकड़ सकते हैं। इस तरीके से करिए तो आपको यहाँ पे इस साइड खिंचाव महसूस होगा। उसको आप 30 सेकेंड तक रोक के रखिए और इस तरीके से जो है आपको 3 बार करना है एक साइड से। तो आप देखिए इस तरीके से मैं टर्न किया, इसको 30 सेकेंड तक मैंने रोक के रखा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी थाइस और आपके जो हिप्स हैं ये नहीं हिलने चाहिए, खाली आपकी अपर बॉडी जो है वही रोटेट होगी, तभी स्ट्रेच आएगा। अगर आप पूरा बॉडी मूव कर देंगे तो स्ट्रेच नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप रोटेट होइए, 30 सेकेंड्स तक होल्ड करिए, वापस आ जाइए। फिर इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है, रोटेट किया, 30 सेकेंड्स तक होल्ड किया, वापस आ गया। और जैसे कि मैंने सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में बताया है कि हर स्ट्रेचिंग में आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और 3 रेपिटेशंस करने हैं। तो दोनों साइड से आपको 3-3 रेपिटेशंस करने हैं। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है हमारे फुट के लिए। हम क्योंकि क्या होता है कि चेयर पे बहुत टाइम तक हम बैठे हुए हैं, लंबे टाइम तक, तो हमारे पैर एक पोजीशन में है। नॉर्मली जो हमारी काफ मसल्स होती हैं जो हमारी, वो पंप करती हैं ब्लड को ऊपर की तरफ। जब हम चलते हैं वो काफ मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। काफ मसल होती है जो हमारे घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर जो पीछे मसल होती है हमारी, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये वाली मसल जो है ये हमारी काफ मसल होती है। तो जब हम चलते फिरते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो काफ मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि टाइट होती है और वो नीचे जो भी ब्लड है उसको पुश करती है ऊपर की तरफ। पर जब हम बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो काफ मसल काम नहीं कर रही है और उसका फिर ब्लड जो है आपका नीचे ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आगे ऊपर पुश नहीं हो पा रहा है और आपको अपने पैरों में हो सकता है कि स्वेलिंग हो। तो हमें काफ मसल की एक्टिविटी करना भी जरूरी है और ये काम भी आप बिना उठे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी काफ के लिए, वो है हील रेस। इसे आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास खड़े होने का टाइम नहीं है तो आप क्या करिए कि बैठे बैठे जो है अपनी हील को इस तरीके से ऊपर करिए। जब आप ऐसे करेंगे तो जो आपकी काफ मसल्स हैं
ये टाइट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी इसको ऊपर लाने के लिए, और ये ब्लड को सारा पुश करेंगी ऊपर की तरफ। इस तरीके से आप जो है 10 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अगली एक्सरसाइज। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। आई होप आप इन सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, कोशिश करिए कि हर 1 घंटे पे, आधे घंटे, पौने घंटे पे आप ये एक्सरसाइज करें। पर ये एक्सरसाइजेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरे टाइम 8 घंटे 9 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और उठेंगे नहीं। फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप हर 1 घंटे पे नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 1.5-2 घंटे पे जरूर उठिए। जैसे कोशिश करिए कि हर घंटे एक बार उठ सके, बट नहीं उठ पाते हैं तो भी कम से कम 1.5-2 घंटे में एक बार उठिए, थोड़ा सा चक्कर लगा के आइए, घूम के आइए। कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने घर में ही जाइए, पानी पी लीजिए, किचन तक चले जाइए, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का काम कर लीजिए, ताकि आपकी स्पाइन को, आपकी बॉडी को जो एक पोजीशन में बहुत देर से है उनको आराम मिले, उनको रेस्ट मिले। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से आपका लैपटॉप का हाइट कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जो भी एर्गोनॉमिक्स होती है, जिससे कि आपकी बॉडी पे कम से कम स्ट्रेन आए। तो वो वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देखिए, उसको फॉलो करिए। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनको जरूर फॉलो करिए, ताकि आपको नेक पेन की और बैक पेन की जो है शिकायत ना हो। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।